10th स्टैंडर्ड को खुद को याद करो, कितना लर्न था भाई तेरे को। साइंस के क्वेश्चन आंसर्स लर्न थे, साइंस 1 के, साइंस 2 के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। अभी क्यों नहीं हो रहा है लर्निंग? है तेरे को राइटिंग की प्रैक्टिस, क्लासेस ऐसे लगा के रखे जहां पे राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं होती है। हर सैटरडे संडे को टेस्ट होती है, लेकिन वो टिक मारने की होती है, नहीं तो कंप्यूटर पे जाके डॉट करने की होती है। भाई लिखोगे कब? हैंडराइटिंग देखिए खुद की। रात के समय पे कैसा होता है, दिन भर क्या क्या हुआ, येनी काय म्हटलं, तिनी काय म्हटलं, तिला उद्या जाऊन प्रपोज करायचं का, तिला माझ्या मनातल्या गोष्टी सांगू का, ये सब चीजें रात को चलता है। तो रात को वो सब लर्निंग नहीं होगा तुम्हारा। इसीलिए सो हेलो SBWB गैंग सीनियर्स, लाला लोग और लाली लोग, 50 दिन, जी हाँ स्टूडेंट्स, बस और बस 50 दिन ही अभी हमारे पास शेष बचे हैं फॉर योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन 2025। अगर भाई ये वीडियो के बाद भी अगर आप सीरियस नहीं हुए, मैं इस वीडियो में, हेलो तेरे से बात कर रहा हूं, इस वीडियो में मैं क्या क्या गलतियां हैं, किस किस चीजों से आप आगे बढ़ सकते हो, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लैंग्वेजेस की किस प्रकार से स्टडी करनी है आने वाले 45 से 50 दिन के अंदर, ये सभी चीजें एक कंप्लीट रोड मैप होगा स्टूडेंट्स, जिससे कि आप एक प्रकार से अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे, हाईएस्ट मैक्सिमम पोटेंशियल पे आप बोर्ड एग्जामिनेशन में स्कोर कर सकते हो। एट द सेम वे, हेलो तेरे से बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता इस वीडियो पे 1100 लाइक्स हो जाने चाहिए। और भाई कमेंट्स में बता कितना परसेंट पोर्शन हुआ है, मतलब कि अगर मैं ओवरऑल परसेंटेज देखूं तो कितना परसेंट तेरा हुआ है। 50% पोर्शन हुआ है, 70% पोर्शन हुआ है। अगर आप 50 से 70% के बीच में आते तो ठीक है, लेकिन अगर 50% से भी नीचे हो, मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पर बोलूं, हेलो तेरे से बात कर रहा हूं, केमिस्ट्री में 16 चैप्टर्स है लेकिन आपके 8 चैप्टर्स भी नहीं हुए हैं, तो जाहिर सी बात है आप 50% से नीचे बिलोंग करते हो। तो वो मुझे कमेंट्स में बताना है, जिससे कि मुझे भी समझ में आएगा कि मेरे नमूने अभी तक कितने लेवल तक पहुंचे हैं। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट करने के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स अभी हम 75,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा नजदीक है, बस और बस 3,000 सब्सक्राइबर्स बाकी है। मेरे को नहीं पता, हेलो नमूने तेरे से बात कर रहा हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, नहीं तो पेपर अच्छा नहीं जाएगा। ठीक है, मजाक कर रहा हूं, बट यार कर देना सब्सक्राइब। और पहली बात तो यार टेंशन वेंशन लो मत, ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन का। देखो स्टूडेंट्स, हर एक पड़ाव पे आपको एग्जामिनेशन तो देनी है। 10वीं में भी दिया, कुछ लगा, हो गया ना, सॉर्ट आउट हो गया, किसी को कम गिरे, किसी को ज्यादा गिरे। लेकिन द थिंग इज दैट, हैव यू गिवन योर 100% फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन? क्या आपने आपका 100% दिया है या नहीं? अगर आप 100% नहीं दे रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर आपकी इच्छा है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में मैं मेरा 100% दूं, नो मैटर व्हाट मे बी द रिजल्ट अराइव, बट भाई मैं मेरे पर्टिकुलर जो भी एम है उसके प्रति मैं पूरा के पूरा डिवोटेड हूं। जैसे हम कैसे अपने भगवान के प्रति पूरे के पूरे डिवोटेड होते हैं, क्या आप भी आपके पढ़ाई के प्रति उतना डिवोटेड हो? खुद से क्वेश्चन जरूर करना। अगर आंसर यस है तो आप सही ट्रैक पे हो। अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि नहीं यार भाई भैया ने सही बोला, यार मैं पूरा की पूरा डिवोटेड नहीं हूं, मुझे बोलो। अगर आप भक्ति ही ठीक से नहीं करोगे तो फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए बोल रहा हूं पूरा की पूरा डिवोटेड रहो एक ही पर्टिकुलर एम के लिए। 50 दिन है, 50 दिन खुद को दे दो। सीईटी के एग्जाम के लिए 120 दिन बचे हैं। 120 दिन भाई इतना रगड़ो, इतना रगड़ो, इतना रगड़ो कि योर फ्यूचर सेल्फ विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। अगर आप नहीं करोगे ना भाई, नहीं होने वाला है। मैं नहीं, ऊपर से भगवान जी भी आके बोल दिया भाई ये कर, लेकिन तूने नहीं किया, घंटा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये चीजें प्लीज ध्यान में रख। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, क्या क्या गलतियां है, हेलो अभी इधर से एकदम अच्छे से देखना। मिस्टेक्स टू अवॉइड, सबसे पहली चीज तो भाई लाइव लेक्चर्स देखना अभी इस समय पे बंद करो। मैं सही में बोल रहा हूं, अगर लाइव लेक्चर्स में आप अगर अभी भी लेक्चर देखते बैठ रहे हो, लेक्चर का अर्थ समझता है तुमको, मतलब लेसन पढ़ा रहे हो और वो लेसन देखते बैठ रहे हो, भाई सबसे बड़े मूर्ख तुम हो। 50 दिन में मेरे को बोलो सालो कितने दिन में, मतलब 1 साल में तुमने वो लेसन नहीं पढ़ा, अभी लास्ट मोमेंट पे बैठ के तुम लाइव लेक्चर में वो कंसेप्ट्स देख रहे हो। भाई कंसेप्ट्स थोड़ी ना उधर आने वाले हैं, तुमको लिखना पड़ेगा। खुद के वर्ड्स में लिखते आता है तुमको साइंटिफिकली? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आता ही नहीं है। खुद के लैंग्वेज में, इंग्लिश में घंटा कुछ आता नहीं है, तो क्या लिखोगे भाई उधर? लर्निंग को बैठो सीधा सीधा। हाँ, अगर कोई पीवाईक्यू सॉल्विंग कर रहा है, क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर रहा है, क्वेश्चन आंसर्स लर्न करवा के दे रहा है, कोई ट्रिक जुगाड़ दे रहा है, तो वो करो। लेकिन अगर आप कोई चैप्टर पढ़ा रहा है, उस चैप्टर को 2-2 घंटे देखते बैठ रहे हो, 4-4 घंटे देखते बैठ रहे हो, भाई बेकार हो, कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आया? तो भाई लेक्चर्स देखना बंद करो सबसे पहली चीज। हाँ, लेकिन अगर कोई पीवाईक्यू सॉल्विंग कर रहा है,
क्वेश्चन एंड आंसर्स एक्सप्लेन कर रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा है लाइव लेक्चर में, तो वो देखो, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन लाइव लेक्चर्स देखो मत, वन शॉट में निपटाओ चैप्टर अभी इस समय पे। 50 दिन बाकी है, नमूनों क्या लाइव लेक्चर देखते बैठोगे, उधर लाइव टेलीकास्ट हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद नॉट फोकसिंग ऑन लर्निंग एंड सॉल्विंग, लर्निंग कर ही नहीं रहा है कोई बच्चा। मैं देख रहा हूं स्टूडेंट्स मेरे ऑफलाइन में भी, भाई 12वीं की एग्जामिनेशन नजदीक आ गई है, लर्निंग कर ही नहीं रहे हो स्टूडेंट्स। आप 10th में इमेजिन करो खुद को, हिस्ट्री ज्योग्राफी कितना लर्न करे थे, 9 15 चैप्टर्स आपने एक दिन के अंदर अंदर आप जाके लिख के आए थे, सब आंसर्स आपको टिप ऑफ द टंग लर्न थे, है या नहीं थे? मेरे को सही में बताना। 10th स्टैंडर्ड को खुद को याद करो, कितना लर्न था भाई तेरे को। साइंस के क्वेश्चन आंसर्स लर्न थे, साइंस 1 के, साइंस 2 के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। अभी क्यों नहीं हो रहा है लर्निंग? दिक्कत वही है। हम जो 2 साल पहले थे उस समय, अभी इस समय पे हम वैसे नहीं है। गलत मतलब चेंज तो नेसेसरी है, लेकिन गलत वे में चेंज हो गए हो तुम। लर्निंग पे फोकस ज्यादा करो, कंसेप्ट पे अभी कम भी फोकस दिया तो भी चलेगा। उसके बाद राइटिंग की प्रैक्टिस है तेरे को, राइटिंग की प्रैक्टिस क्लासेस ऐसे लगा के रखे जहां पे राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं होती है। हर सैटरडे संडे को टेस्ट होती है, लेकिन वो टिक मारने की होती है, नहीं तो कंप्यूटर पे जाके डॉट करने की होती है। भाई लिखोगे कब? हैंडराइटिंग देखिए खुद की, हैंडराइटिंग के मार्क्स होते हैं नमूनों। अगर ये मेरी हैंडराइटिंग जैसे है, ठीक है, अभी मैंने लिखा है, मेरे हिसाब से ये अच्छी हैंडराइटिंग है मेरी, तो ये हैंडराइटिंग मैं जब लिख रहा हूं तो तुमको समझ में आ रहा है। अगर मैं लिख रहा हूं और तुमको समझ में ही नहीं आएगा तो कितना भी फास्ट लिखो। लैंग्वेज 3 घंटे का, 3 घंटे में 80 मार्क का पेपर सॉल्व करना है। खुद की हैंडराइटिंग को जरा नजर देखो, अगर हैंडराइटिंग नहीं है ना अच्छी, भाई मार्क नहीं मिलेगा, गलतियां करो मत। आंसर लर्न किए लिख के निकालो, आंसर लर्न किए लिख के निकालो, आंसर लर्न किए लिख के निकालो, तब जाके होएगा। उसके बाद नॉट फोकसिंग ऑन ऑप्शनल सब्जेक्ट, लैंग्वेज पे कोई फोकस ही नहीं कर रहा है, ठीक है, ना इंग्लिश पे फोकस कर रहा है, ना जो अभी आपका कंप्यूटर साइंस होगा उस पे फोकस कर रहा है। भाई कंप्यूटर साइंस भी 200 मार्क का पेपर है, 100 मार्क प्रैक्टिकल, 100 मार्क आपको इंटरनल मिलेंगे और 100 मार्क थ्योरी के मिलेंगे। किया प्रैक्टिस किया है तूने? ऑप्शनल सब्जेक्ट को देखा ही नहीं है अभी तक, मुंह खोल के देखा नहीं है, टेक्स्ट बुक का कवर कौन सा है, लेसन के नाम पूछे ना तुमको, तब पापा हो जाएगा तुम्हारा। तो मैं ये चीज बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी ये करो, क्योंकि स्टूडेंट्स 10th स्टैंडर्ड नहीं है, बेस्ट ऑफ 5 नहीं है, पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स मिला के ही तुम्हारा बोर्ड्स का रिजल्ट बनेगा। पहले ही बोल रहा हूं, जो चीजें बोल रहा हूं ना अच्छे से समझ के लेना, ध्यान दे। हेलो नमूने, तेरे से बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद स्पेंडिंग टाइम ऑन सिलेबस कंप्लीशन, अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट करने जाओ मत, जो वेटेज वाले चैप्टर्स है वो निपटाओ। मैंने बहुत बार वही वीडियोस में मैंने बहुत बार बताया है कि कौन से चैप्टर्स करके आप 50-60 मार्क गिरा सकते हो 80 मार्क के 70 मार्क के पेपर में। भाई करो, किसकी राह देख रहे हो? अभी नहीं करोगे ना लाला, कुछ नहीं होने वाला। ये गलतियां बिल्कुल करना नहीं, मैं साफ साफ बोल रहा हूं सबको। ये गलतियां अगर ये लास्ट 50 दिन में किए ना, तुम्हारे डायरेक्टर तुम खुद हो, पहली चीज तो ये है। अगर अभी भी तुम लाइव लेक्चर्स देखते बैठे हो, लर्निंग पे फोकस नहीं कर रहे हो, राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, सिलेबस कंप्लीशन के पीछे पड़े हो और हैंडराइटिंग पे फोकस नहीं कर रहे हो, भाई सबसे बड़े मूर्ख तुम हो। ये चीज ध्यान में रख लेना। मैं जो भी शब्द इस्तेमाल करता हूं सोच समझ के इस्तेमाल करता हूं, तुमको डांट के फटकार के ही अभी होने वाला है, नहीं तो नहीं होने वाला है। अब करे क्या? ठीक है भैया, आपने तो बता दिया ये गलतियां हम कर रहे हैं, इसके बाद नहीं करेंगे, लेकिन अभी हम क्या करें? सबसे पहली चीज, ग्रुप भरना है ना तेरे को। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ग्रुपिंग लगता है। अभी साफ साफ बोल रहा हूं, हेलो नमूने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूरे वीडियो में ये वाला जो सेक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चों को बस ग्रुपिंग भरना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होना है, मतलब जेई में 75% हो गए, सीईटी में 55-60%, नीट में भी 55-60%, तो भाई पास होने के लिए और ग्रुपिंग करने के लिए आप बस स्टूडेंट्स पीवाईक्यू पे फोकस करो। 2020 के, 2022 के, 2023 के, 2024 के हर साल 2-2 पेपर होते हैं, एक रिपीटर का पेपर होता है और एक अपना रेगुलर का पेपर होता है। तो स्टूडेंट्स हर एक सब्जेक्ट के 8-8 पेपर्स आपको मिलेंगे। उन 8 पेपर्स के, हर एक सब्जेक्ट के 8-8 पेपर्स, उसमें के क्वेश्चन आंसर्स आप लर्न करो। अभी आप बोलोगे भैया हमको कहां पे मिलेंगे? चैप्टर वाइज। मतलब देखो अभी मैंने क्या किया है स्टूडेंट्स, मैंने कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है। अभी मैं देखो तुमको लेने का है तो लो, नहीं तो मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपए का है, लाखों रुपए ऑफलाइन क्लासेस में भरे तब कुछ नहीं तुमको जान पे आ रहा था, अभी तुमको फ्री में सब मिल रहा है, मात्र कुछ रुपए में, चंद रुपए में तुमको मिल रहा है, तो तुम्हारे दिमाग ये हो जाता है। 100 रुपीज में स्टूडेंट चैप्टर वाइज मैंने उसको ये किया है, इसीलिए उसका मैं अमाउंट ले रहा हूं। तुमको पता है 10th में मैंने पूरा फ्री पढ़ाया था तुमको। मात्र 100 रुपीज का कोर्स है स्टूडेंट्स, जिसमें चैप्टर वाइज फॉर्मेट है पीसीएमबी, मतलब रोटेशनल डायनामिक्स फिजिक्स 1 का, फिजिक्स का जो चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स, वो चैप्टर के पूरे, फिर नेक्स्ट चैप्टर के, फिर नेक्स्ट चैप्टर के, केमिस्ट्री के, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, आयनिक इक्विलिब्रिया, हर एक चैप्टर वाइज। अभी ये वाले पेपर्स में क्या होंगे, जो आपको ऑनलाइन पेपर्स मिलेंगे, उन पेपर्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, सब एक खट्टी होता है,
मतलब कौन से क्वेश्चन कौन से चैप्टर के वो पता नहीं होता, लेकिन मैंने सब छाट छूट के एक पर्टिकुलर चैप्टर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2020 से 2024 तक के पिछले 10 साल के पेपर्स है उसमें, वो सभी चीजें दी है। कहां पे मिलेंगे स्टूडेंट्स? शाह कोचिंग क्लासेस एप्लीकेशन पे मिलेंगे। देखो अभी ये कोर्स लेना ही पड़ेगा तुमको, क्योंकि ये समय आ चुका है। अभी तक नहीं लिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप PYQ भी करोगे तो लगभग आराम से आप 60% तक तो भी पहुंच जाओगे, ये भैया की गारंटी है। लेकिन उसको शिद्दत से करना पड़ेगा भाई। जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो क्वेश्चंस आपको लर्न करने पड़ेंगे, लिख के निकालने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बस उतना तो भी कर लो, ठीक है। तो चैप्टर वाइज है, PCMB ग्रुप है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, मात्र 99 रुपीज में। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, या फिर शाह कोचिंग क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैथमेटिक्स की पढ़ाई कैसे करें? जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 घंटा आपको पढ़ाई करनी है, और ये नाइट में पढ़ाई करना, ठीक है। मैथ्स जो होता है स्टूडेंट्स, हमेशा रात को पढ़ाई करते जाओ, क्योंकि सुबह उठ के आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बाकी के लैंग्वेजेस चैप्टर करते जाओ, लैंग्वेजेस वगैरह करते जाओ, क्योंकि उस समय पे दिमाग में ज्यादा भसड़ नहीं मची होती है। रात के समय पे कैसा होता है, दिन भर क्या क्या हुआ, येनी काय म्हटलं, तिनी काय म्हटलं, तिला उद्या जाऊन प्रपोज करायचं का, तिला माझ्या मनातल्या गोष्टी सांगू का, ये सब चीजें रात को चलता है। तो रात को वो सब लर्निंग नहीं होगा तुम्हारा, इसीलिए मैथ्स करने का, जिससे कि तुम्हारी मतलब पूरा की पूरा एकदम सेट हो जाए। रेगुलर सॉल्व करो, वेटेज वाले चैप्टर्स को पहले प्रेफरेंस दो, फोकस ऑन द स्ट्रॉन्ग एरिया। जो चैप्टर्स आपके परफेक्ट है उसको और अच्छे से परफेक्ट करने की कोशिश करो, मतलब कि भाई उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आया तो मैं कर दूंगा, वो लिख दूंगा मैं, इतना ध्यान में रखना। एट द सेम वे यूज ऑनलाइन रिसोर्सेज, बहुत सारे अच्छे टीचर्स ने ऑनलाइन पढ़ा के रखा है। अगर कोई सोल्यूशन आपको नहीं जमता है तो आप लेक्चर्स देख लो, पेपर सॉल्विंग करो। पेपर सॉल्विंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। PYQs, अभी पेपर सॉल्विंग को बैठो, लास्ट 50 डेज है, उसमें से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी आने वाले हैं, 10 दिन उसमें जाएंगे, 40 दिन पकड़ के चलो, 40-45 दिन पकड़ के चलो, तब जाके होएगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स कैसे करें? सबसे पहले तो थ्योरी, अगर थ्योरी आपको नहीं समझता है तो केमिस्ट्री के मैंने 1 शॉट सेशन लिए, मेरे 1 शॉट देखो, लाइव लेक्चर देखने की जरूरत नहीं, लाइव लेक्चर भी लेके रखे थे, 1 शॉट वीडियो देखो मेरे। हाँ, मैं बोल रहा हूं ना, इस समय पे मैं लाइव लेक्चर लूंगा नहीं जिसमें कि पूरा तुमको कंसेप्ट पढ़ाया जाए। लाइव लेक्चर्स मेरे होंगे जनवरी के महीने में, 1 तारीख से हमारे लाइव लेक्चर शुरू हो जाएंगे, जिसमें भैया पूरे के पूरे PYQ सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री के, टेंशन लो मत, चैप्टर वाइज करेंगे अपन, ठीक है। मैं बोल रहा हूं ना, सब चीजें सॉर्टेड है भाई, टेंशन लो मत। कंसेप्ट पे फोकस करो, थोड़ा सा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लर्न करो, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स PYQs में से, और वेटेज वाले चैप्टर्स। न्यूमेरिकल्स अगर आप करोगे तो PYQ करने हैं और वेटेज वाले चैप्टर्स करने हैं। मैं बार बार PYQs इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई मैंने कोर्स निकाला, इसलिए नहीं बोल रहा हूं, पहली बात तो ये। मैं बार बार PYQs इसलिए बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेपर जाहिर सी बात है उन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड होते हैं, तो इसीलिए PYQ पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो इस समय पे। पेपर सॉल्विंग करो, 2020, 22, 23, 24 सबके पेपर्स लो, 2-2 साल के मैंने पूरे निकाल के रखे हैं, कोर्स में मैंने पूरा दे दिया है, आप जाके ले सकते हो, उसमें हैंड रिटन नोट्स भी है मेरे केमिस्ट्री के। माइंड मैप्स पे ज्यादा फोकस करो। माइंड मैप्स, अभी आप बोलोगे भैया माइंड मैप्स हमको कहाँ से मिलेंगे? देखो माइंड मैप जो है वो कोई भी डाइजेस्ट उठाओ, या फिर कोई भी नवनीत, टारगेट, फलाना ठिकाना जो उठाने का, वो उसके स्टार्टिंग के पेज पे ही होता है। जनरल रिएक्शंस की बात करें तो जनरल रिएक्शंस होते हैं, सब तो माइंड मैप्स आप वहां से कर सकते हो, जिससे कि आप एकदम तगड़ा महसूस करो खुद को। उसके बाद लैंग्वेज कहां से करोगे? देखो मैंने जैसे 10th में एवरग्रीन टॉपिक्स दिए थे, वो एवरग्रीन टॉपिक जल्दी में ला लूंगा। लैंग्वेज को आपको सबसे पहले ग्रामर पे आपको ज्यादा फोकस करना है, फिर राइटिंग स्किल्स पे फोकस करना है। राइटिंग स्किल का फॉर्मेट देखो और प्रैक्टिस मोर एंड मोर ऑफ राइटिंग। राइटिंग करो स्टूडेंट्स, हैंड राइटिंग बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा हैंड राइटिंग मैटर करता है, तो प्लीज फोकस ऑन दैट। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको सभी चीजें समझ में आई है। 1 शॉट वीडियो में दे रहा हूं केमिस्ट्री का, फटाफट से जाके देख लेना है। सॉलिड स्टेट का वीडियो में दे रहा हूं, ऊपर क्लिक करो भाई, तुरंत कर।